पास आते हैं। पिता, जो आज उम्मीद लेकर आए हैं परमेश्वर, आप उनके हृदयों को जानते हैं परमेश्वर, वो आपके दर से खाली हाथ नहीं जा रहे, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सिस्टर का आपने मसा किया परमेश्वर, उनके मुख का प्रभु, उनके मुख से जो शब्द निकलेंगे पिता, वो आपके द्वारा है पिता। उनके कंठों को आपने छुआ परमेश्वर, हमारे हार्ट का प्रभु आपने अभिषेक किया प्रभु, ताकि आपका वचन जब प्रभु हमारे कानों में पड़े परमेश्वर, वो अच्छी भूमि पे गिरे परमेश्वर, और प्रभु यूं ही नहीं रहता प्रभु, पर वो फल लाता है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, और मिलकर इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और दया से ग्रहण कर हमारे आसमान पर। आमीन। थैंक यू जीसस। तो उसमें आदम और हवा के लिए कोई काम करना इम्पोर्टेंट नहीं था, काम ही नहीं था उनको कुछ। परमेश्वर आते थे उनसे बातें करने के लिए, उनसे संगति करने के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं, जितने सिस्टर ने बोला कि चेयर्स खाली हैं, वो लोग शायद थोड़े ज़्यादा बिजी होंगे। हम लोग उनके लिए भी प्रेयर करेंगे कि थोड़ा टाइम निकालें, 24 घंटे में से थोड़े घंटे प्रभु को देंगे वो लोग। और विश्वास है वो जहाँ भी है, जब भी मीटिंग सुनेंगे, वो ब्लेस होंगे। और भी धन्यवाद प्रभु का। आइए आज हम अपने प्रभु का वचनों से बातें करेंगे, उनका स्वागत करेंगे पवित्र आत्मा का। एक छोटा सा हल्की सी गीत है जो पता है आपको, मुझे सॉन्ग्स प्रभु का धन्यवाद है, तो मेरे हृदय में हमेशा रेडी रहते हैं। धन्यवाद प्रभु का। तेरा वचन साफ करता है, तेरा वचन जीवन देता है, तेरा वचन मेरे लिए मेरे प्राण को देता है, करता है मुझे बेगुनाह मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। मेरा यीशु प्रभु का प्यारा बलिदान। हमारे यीशु का प्यारा सा बलिदान जो प्रभु को भाता है। क्यों? क्योंकि हम सब इंसानों ने इतने पाप किए थे, इतना हमने उनको क्रोध दिला दिया था कि उनके लिए निष्पाप बलि, जिसने कभी पाप न किया हो, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आज हम वचनों के द्वारा यही देखेंगे कि जब हम अपनी बुद्धि से चलते हैं तो हमारी बुद्धि हमें क्या क्या सोचने पे मजबूर करती है कि हम क्या करें। आजकल जैसे पूरा टाइम चल रहा है डिप्रेशन, सुसाइड केसेस, तो ये बुद्धि कहाँ से आती है? क्योंकि बाइबल तो जीवित वचन है परमेश्वर का, वो तो कभी नहीं सिखाता। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि आप जब परेशान हो जाओ तो आप मर जाओ, आप उसे थॉट्स ले लो मरने की। नहीं, प्रभु जीवन देने आया है, बहुतायत का जीवन देने आया है। तो हमें देखना है कि सिचुएशन जैसे होती है, जैसे लास्ट टाइम सिस्टर ने भी कहा था कि सिचुएशन में हमें परमेश्वर से भागना नहीं है, परमेश्वर के पास भागना है। तो सिचुएशन को बताना कि तू बाहर जितनी भी बड़ी है, लेकिन जो मेरे अंदर है वो तुझसे बड़ा है। प्रेज गॉड। तो वो बार बार हमें वचन को रिन्यूएशन में लगा के याद करके कि हाँ, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। बड़े बड़े नबियों ने भी ऐसा सोचा, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप और मैं, उनके मन में भी ये थॉट्स आए, उन्होंने भी गलत सोचा कि हम अपने आप को खत्म कर देते हैं, बस अभी स्टोरी खत्म हो गई हमारी। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कहा नहीं, अभी काम बाकी है, तुम लोगों को करना है। तो धन्यवाद प्रभु का। आज हम नबियों को देखेंगे और परमेश्वर के वचन को देखेंगे कि वो वचन हमारे लिए क्या करता है। नीति वचन देखेंगे 3 का 5 से 7। नीति वचन 3 का 5 से 7। हमें
अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसे होती है, हमेशा सब गलत ही गलत सोचते हैं हम लोग। जैसे परमेश्वर ने 2 दिन पहले मुझसे बात की थी अनाथ के बारे में। मैं इफिसियों की पत्री स्टार्ट कर रही थी, फर्स्ट इफिसियों पढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन जैसे देते हैं कि हमें पत्रियां कैसे पढ़नी है, तो उसमें दिखा रहे थे कि कुछ बच्चे जंग में अनाथ हो गए थे, तो उनके लिए प्रभु के दास ने ट्रेन में उनको बिठा दिया, लाखों में बच्चे थे, तो उनके ट्रेन के बाहर वो नोटिस लगा दिया था कि ये बच्चे अनाथ हैं, आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वो लोग अडॉप्ट हुए, अच्छी पोजीशन पे गए, वो लोग पढ़े लिखे, तो प्रभु ने मुझसे बात की कि बच्चे सिर्फ अनाथ, कोई लोग अनाथ ऐसे नहीं होते कि आप दुनिया में अकेले हो तो आप अनाथ हो, नहीं, आपकी बुद्धि भी अनाथ हो सकती है। बुद्धि अनाथ कैसे हो सकती है? जैसे हम निरंतर बुराई सोचते हैं, हमारी बुद्धि को कोई दशा ही नहीं होती है कि हमें क्या करना है, किस राह पे चलना है, हमें क्या सोचना है, कुछ हमें समझ ही नहीं आता, तो हम निरंतर बुरा सोचते हैं। तो वो बुद्धि क्या परमेश्वर की ओर से है क्या, बुरा सोचने वाली? नहीं, वो अनाथ बुद्धि है जिसका कोई स्वामी ही नहीं है, तो वो निरंतर बुराई ही सोचती है, बुराई बोलती है, बुराई करने के लिए उकसाती है, तभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल थॉट आते हैं। तो परमेश्वर के दासों ने भी, जिन्होंने भी ये किया है, पर परमेश्वर ने उनको मोड़ा, क्योंकि ब्रदर ने जैसे हमें सिखाया है वचन के द्वारा कि आप जब रिपेंट करोगे, यू टर्न लोगे, वहीं से आपका न्यू स्टार्ट हो जाता है। प्रेज गॉड। तो हम पहले पुराने नियम में देखेंगे, एलिया परमेश्वर का जो नबी था, वो गिफ्टेड था परमेश्वर की बहुत बड़ी ग्रेस से, क्योंकि उनकी गिफ्ट ऐसे थी कि जब वो प्रेयर करते थे तो आसमान से आग उतरती थी, वो बोलते थे, जो प्रार्थना करते थे वो हो जाता था। धन्यवाद प्रभु का। वैसे नबी भी उस अनाथ थॉट में आ गए थे एक बार। आइए देखेंगे हम लोग, पहले याकूब का पढ़ेंगे 5:17, देखेंगे कि परमेश्वर ने एलिया नबी को क्या ब्लेसिंग दी। 3:2 एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। तो यहाँ पे एलिया नबी ने प्रार्थना की गिड़गिड़ा के, परमेश्वर के नियम को उसने बदलने पे मजबूर किया, और हमारा प्रभु इतना प्यारा अपने नियम को उसके अपने बच्चे के लिए बदल दिया, क्योंकि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की थी। प्रेज गॉड। तो सोचिए प्रार्थना में कितना असर है। प्रार्थना लेकिन अगर वचन के बिना हम लोग करते हैं ना, तो वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि वो अनाथों की हो गई, कुछ भी बोलना, प्रभु थोड़ी कुछ भी सुनेगा। तो हमें वचन देकर प्रेयर करनी है। तो प्रभु ने देखो अपने नियम तक बदल दिए अपने नबी के लिए। प्रेज गॉड। आइए देखते हैं फिर उसका बुद्धि अनाथ कैसे हो गई। इतना बड़ा नबी कैसे सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं खुद को खत्म कर लूं। फर्स्ट राजा का 19:2 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो नबी क्या सोच रहा है अभी, जो इतना ब्लेस्ड नबी है। फर्स्ट राजा 19:2 से 4, पेज नंबर 438। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहना भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उकासा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा, और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वो समय जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊन के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। प्रेज गॉड। नबी ने क्या मांगा परमेश्वर से? मृत्यु मांगी। तो उसकी बुद्धि कैसे हो गई थी? अनाथ बुद्धि हो गई थी, उसका कोई स्वामी ही नहीं था, वो अपनी बुद्धि चला रहा था कि अभी ये रानी मेरे पीछे पड़ गई है तो वो भी मुझे मार ही डालेगी। उसको उस समय प्रार्थना करना याद नहीं आया कि जो मैं मेह बंद करवा सकता हूँ, आग बरसा
बरसात बंद करके प्रभु का नियम ही चेंज कर दिया। उसको भी प्रभु पे विश्वास नहीं है, ऐसा है ना। उसका विश्वास डगमगाया, उसकी बुद्धि अनाथ हो गई। तो हमें थॉट्स पे बहुत ध्यान देना है कि हम उस बुद्धि में आके प्रभु से क्या मांगते हैं। तो अच्छा है, हमारा प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है, हमारी सुन नहीं लेता फटाफट। नहीं तो आज कोई भी इस पृथ्वी पे होता ही ना, मैं तो कब की ऊपर बैठती रहती परमेश्वर के साथ। प्रेज गॉड। तो हमें अपनी बुद्धि पे बहुत ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि हम बोलने में धीमे और सुनने में तत्पर रहे। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे भी ना, तो जो सोचेंगे, सोच समझ कर वो सोच पे भी कंट्रोल करेगा, हमारे बोलने पे भी कंट्रोल करेगा कि हम जो भी बोलेंगे ना सोच समझ के बोलेंगे। प्रेज गॉड। आइए एक और वचन देखेंगे, मत्ती का 19 उसका 16 से लेकर 30 तक। धनी व्यक्ति का कि वो अपनी सोच में अपने आप को क्या सोचता है कि मैं क्या करूं। मत्ती 19 उसका 16 से लेकर 30 तक। पेज नंबर 32। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, ये गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रेज गॉड। तो ये बुद्धि किसकी थी? परमेश्वर की तो नहीं थी। वो बहुत पास आकर भी चला गया, एकदम दूर चला गया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु का कहना नहीं माना, क्योंकि वो यहाँ के धन में बहुत बिलीव कर रहा था कि यहाँ का धन इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो ये सारी आशीषें उनके पीछे पीछे आएंगे। जैसे हमने सीखा है कि फिर दौलत के पीछे हम नहीं भागेंगे, दौलत हमारे पीछे भागेगी। तो वो ब्लेसिंग भी उसे मिलती, उसे कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन वो फर्स्ट स्टेप अगर वो उठाता, तो अपनी बुद्धि को सरेंडर करता, तो उसकी बुद्धि अगर अनाथ न होती तो। ऐसे और भी व्यक्ति हैं, उनको भी हम देखेंगे। मरकुस 10 का 17 से लेकर 31। मरकुस 10 उसका 17 से लेकर 67 पेज नंबर। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का क्या बोला उसने? व्यक्ति ने, हे उत्तम गुरु। उत्तम गुरु। ये ब्रदर ने भी हमें पॉइंट नोट करवाई है। उसको पता था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो कौन है। उत्तम गुरु। उत्तम गुरु की बात देखिए उसने आगे मानी कि नहीं मानी। सिस्टर पढ़ेंगे। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रेज गॉड। एक और धनी व्यक्ति, एक और उदासी, एक और डिप्रेशन,
एक और बुद्धि का न फिराना, मन का न फिराना। परमेश्वर खुद बोल रहा है, उसको पता भी है कि वो उत्तम गुरु है, फिर भी उसकी नहीं मानना। तो ये क्या अच्छी बुद्धि हुई? परमेश्वर के सबमिशन में है, वो उत्तम बोलने के बाद भी है क्या वो? नहीं ना। तो हम कहता है ना, होठों से तो मेरा आदर करते पर उनके हृदय मुझसे दूर है। यस, प्रेज गॉड। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं बाइबल में, अगर हम अभी देखने बैठेंगे तो पूरी रात भी निकल जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना मन न फिराया हट के कारण। उन्होंने यहाँ की दौलत को इम्पोर्टेंट दिया पर परमेश्वर को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। तो हमारा परमेश्वर क्या हमें गरीब करेगा क्या कभी? या कभी वो सुख हमें नहीं देगा जो हमारे लिए उसने रखा है? जब उन्होंने आदम और हवा को बनाने से पहले पूरी पृथ्वी की रचना की थी, उनको कुछ करना था क्या उसमें ऐड? कुछ नहीं करना था, उनको सिर्फ परमेश्वर से बातें करनी थी। तो जब वो उनके लिए तभी सोच सकता है, दो लोगों के लिए इतना कुछ बनाया उन्होंने, इतना कुछ। आज भी आप देखते हैं जब पूरे वर्ल्ड में कभी कहाँ पे जिलजिला आता है, कभी बारिश पड़ जाती है ज़्यादा, होते हैं सब फ्रूट्स, सब वेजिटेबल्स प्राइस थोड़ी हाई हो जाते हैं। जैसे टमाटर के प्राइस हाई चल रहे हैं 55 to 60, जहाँ पे 4 डालते थे वहाँ पे 1 या 2 डालेंगे, बट ले सकते हैं ना हम लोग। वो टमाटर खत्म हुए हैं क्या पृथ्वी से? नहीं हुए है ना। तो वो बीज, जैसे ब्रदर ने हमें दृष्टांत समझाया था कि अगर आप बस बीज बोने वाले का दृष्टांत समझेंगे, वो बेस है। जिसने वो नहीं समझा उसने कुछ नहीं समझा है। तो जो बुद्धि परमेश्वर की, जो बाइबल के अकॉर्डिंग है, वो बुद्धि आपकी मजबूत है, वो विचार आपके मजबूत है ना, तो आप हर एक परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। और वो कभी भी घटी नहीं होने देगी किसी भी चीज़ की, वो आपके थॉट्स को चेंज करेगी अगर आपका मनन परमेश्वर पे है। आइए एक और एग्जाम्पल देखेंगे, लूका का 18 का 11, फरीसी और चुंगी लेने वाले का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। नंबर 115। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रेज गॉड। तो हमें कंपैरिजन भी नहीं करनी है किसी के साथ। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर आप देख भी रहे हो ना, तो उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमें किसी को जज नहीं करना है कि कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो उसकी मन की दशा है और परमेश्वर के बीच में है सब कुछ। क्योंकि एक बार मैंने सुना था किसी भाई से, जजमेंट इज द साइलेंट किलर। वो धीरे 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 आपको मारता जाएगा, लोगों से दूर करता जाएगा। जब आप किसी को जज करते हैं ना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, आप सामने नहीं बोलते हो, लेकिन आप अपनी बुद्धि में भटक जाते हो, आप अपने बुद्धि में पाप करने लगते हो, जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं पाता है। कि हम लोग बुद्धि में भी कभी भी किसी के लिए भी बुरा सोचे, हम लोग पाप करें। पर जब हम पाप करते हैं, बट हमें जब रियलाइज होता है तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैंने ये सोचा, आप वो जगह ही ना रखे मेरे अंदर। पवित्र आत्मा से मुझे इतना फिल कर दे, इतना फिल कर दे कि मेरे अंदर वो थॉट्स आए ही ना कभी भी किसी के लिए। और ये प्रभु करेगा, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी पे आकर यीशु ने हमारे जैसा ही जीवन बिताया, बल्कि हम तो बहुत अभी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। मैं मेरे घर से यहाँ तक अपने बेटे के साथ आई टू व्हीलर पे, लेकिन प्रभु पैदल ही पैदल चलते थे।
उनके लिए तो कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने ट्रैवलिंग के लिए कोई गाड़ी ली, एक्टिवा ली या बैलगाड़ी ली या घोड़ा लिया। उन्होंने चुना भी किसने? अपने अंत समय में गधे को, जिसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। गधे की है क्या कोई वैल्यू? लेकिन उसकी वैल्यू है, प्रभु ने बनाई। आप शायद जानते हैं या नहीं, दुनिया में सबसे महंगी में महंगी चीज जो आती है ना, जो हम लोग पिज्जा ऊपर स्किप करते हैं, ग्रेट करते हैं, वो गधे के दूध की बनी होती है। सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव उस पे लगता है, बहुत महंगी होती है। तो प्रभु ने उस गधे को भी आदर दिया जिसके ऊपर वो बैठे। तो हमें तो उसने अपने हाथों से बनाया है, तो हमारे लिए क्या कर सकता है अगर हम उसकी बुद्धि के हिसाब से चलेंगे? बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ उसने किया है। धन्यवाद प्रभु का। एक और वचन देखेंगे, लूका का 19 का 1-8, जक्कई का। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग टुकड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। प्रेज गॉड। तो धन्यवाद करते हैं इस मनुष्य ने, जैसे उस चोर ने एंड टाइम पे चांस पे डांस किया कि प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मेरी सुधि लीजिएगा। तो जक्कई ने भी वैसे ही किया। वो हिचकिचाया नहीं किसी भी बात के लिए। वो न उसके आगे गया, न उससे कुछ बात की, लेकिन जो उसके हृदय में चल रहा था, जो वो सोच रहा था, प्रभु ने उसके ऊपर टोटल फोकस रखा कि कोई मुझे ऊपर से भी देख रहा है, क्योंकि उसकी आंखें निरंतर हम सबके मन में तब झांकती है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अभी भी मैं क्या सोच रही हूँ, एकता सिस्टर क्या सोच रही है, हेरिका क्या सोच रही है, पूजा क्या सोच रही है, सब कैप्चर है वहाँ पे। क्या यहाँ पे हो, कहीं और हो, विचारों में भी प्रभु सब जानता है। अगर जक्कई के विचार प्रभु पहचान सकता है उस समय में, तो आज हमारे साथ क्या वो नहीं करेगा? करेगा ना। वो कभी बदलने वाला है क्या? नहीं, उसके वचन कभी चेंज नहीं होंगे, एक समान है उसके वचन। तो उस व्यक्ति ने जब चांस लिया अपना प्रभु के साथ, तो प्रभु ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। तो जक्कई टोटली चेंज हो गया। उसने धन को नहीं मतलब बहुमूल्य समझा, उसने परमेश्वर की बातों को बहुमूल्य समझा। उन्होंने प्रभु की बातों को वैल्यू दी। जो भी उसने धन लिया था, लिखा है उसने दो गुना करके लौटा दिया सब लोगों को जिनसे भी उसने लिया था। ये करना बहुत मुश्किल है। जो पैसे होते हैं ना, वो देने में बहुत दिक्कत होती है। लेना अच्छा लगता है सबको कि हाँ दो, जितना है दो, लेकिन रिटर्न उसको देने में, वो भी डबल करके ना, बहुत प्रॉब्लम होती है मोस्टली लोगों को जो दुनिया में है। लेकिन हमें तो प्रभु ने गिवर बनाया है, जिसमें हमने बहुत मेहनत किया था कि हम रिवर हैं और गिवर हैं। हमें देने वाला बनना है, हमें डैम नहीं बनना है। क्योंकि प्रभु ने कहीं भी बाइबल में, नए नियम में कहीं नहीं लिखा कि उसने किसी से लिया, कहीं नहीं लिया। अगर हम उसके बच्चे हैं तो हमें भी सिर्फ देने वाला बनना है। जैसे लास्ट टाइम की सिस्टर ने बोला था कि जैसे वर्ल्ड का सिस्टम है गिव एंड टेक, आप मुझे प्यार दो, आप मुझसे प्यार दो, आप मुझे रिस्पेक्ट दो, आप मुझसे रिस्पेक्ट लो। लेकिन जो वर्ड है परमेश्वर का, बाइबल के अकॉर्डिंग,
वो सिर्फ और सिर्फ हमें देना सिखाता है, सिर्फ देना ही सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब तक वो इस पृथ्वी पर थे आज भी सिर्फ हमें देते हैं, हमसे लेते कुछ भी नहीं है वो, क्योंकि जो भी हमारे पास है ना वो सिर्फ परमेश्वर का ही है। हम उससे क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि सब उसका ही है। हमारे पास अपना कुछ है क्या? मैं पैदा होके तो कुछ लेके नहीं आई थी, हाथ खाली थे हम सबके, कोई कुछ नहीं लेके आया था यहाँ पे। जो भी हमारे माँ बाप के पास है, उनके माँ बाप से मिला है, उनके माँ बाप से मिला है, वो सब किसने बनाया? हमारे पापा ने बनाया है पहले से ही। प्रेज गॉड। तो हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब उसका पहले से ही है। हम सिर्फ यहाँ पे पैसों के भी मैनेजर हैं, सिर्फ हम उसको अरेंज करने वाले हैं बस, और कुछ नहीं है। आज हमारा है, जैसे आज एकता सिस्टर का कुछ है, वो कल यश का होगा, परसों उसके बेबी का होगा, तो ये विरासत चेंज होती जाएगी। तो कुछ भी नहीं है हमारा, तो हमें कुछ रखना ही नहीं है अपने पास, सब सिर्फ देते जाना है, देते जाना है, और जितना हो सके यीशु को देना है सबको, क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, पैसों से ज़्यादा मन की शांति, वो प्रेम जो किसी का किसी के साथ रहा ही नहीं है। फैमिलीज में भी जो डिस्टर्बेंस चल रही है ना, वो सिर्फ इसी की वजह से कि लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है, बातें नहीं है लोगों के बीच में, बस वो कुछ भी थॉट्स बना लेंगे अपने कि हाँ ये मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, चलो इससे बात ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। जैसे लोगों के साथ अगर मेंटेन करना है रिलेशन, तो उनसे प्यार से बात करनी है, उन्हें यीशु देना है। तो हमें अगर परमेश्वर के साथ अगर रिलेशन मेंटेन करना है, तो हमारे पास जो जीवन की बुक है, जो हमारे आत्मा को, हमारे शरीर को जिंदा रखती है, वो हमें हमारे चित्त से कभी नहीं उतरनी चाहिए। दिन रात हमें उस पे ही मनन करना है, क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। मैं पर्सनली कुछ नहीं बोल रही इसमें भी। प्रेज गॉड। आइए एक और प्रभु के दास को देखेंगे, पतरस को। जैसे वो प्रभु के साथ था, तो प्रभु के साथ कैसे बहुत उतावलीपन में एकदम एक्साइटेड में बोला, नहीं प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं नहीं प्रभु सब लोग तुझे छोड़ जाए, पर मैं नहीं करने वाला हूँ ऐसे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन जब समय आया तो उसने प्रभु का 3 बार इनकार किया ना, और प्रभु को ये सब पहले पता था, ऐसे नहीं कि प्रभु को नहीं पता। उसकी सोच हमारी सोच से काफ़ी बड़ी है। वो सोचता है कि मेरे बच्चे कहाँ तक नीचे जा सकते हैं। उसके बाद भी उसने उसको पानी में जब गिरने न दिया, तो उसने उसको सोच में भी गिरने न दिया। जब पतरस प्रभु से वाद विवाद कर रहा था, तो उसने कहा कि तुझे शैतान ने मुझसे मांगा है 3 बार, पर मैंने उसको नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। प्रेज गॉड। आइए देखेंगे प्रेरितों के काम में पतरस के, देखेंगे पतरस ने फर्स्ट जब वो खड़े रहे, प्रेरितों के काम 3 का 6 to 10, पेज नंबर 168। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो चल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में आया। प्रेज गॉड। सिस्टर एक और वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 का 1 to 4 पढ़ेंगे कि ऐसा पतरस ने किया क्यों, कैसे हुआ पतरस से। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 हैं। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो पतरस का जो हमने देखा कि उसने लंगड़े को चलाया, अपनी सामर्थ्य से चलाया क्या? नहीं ना, वो अपनी सामर्थ्य से प्रभु के साथ क्या कर रहा था? सिर्फ बातें कर रहा था कि प्रभु मैं ये करूँगा, प्रभु मैं वो करूँगा, पर उसकी सामर्थ्य से उसने कुछ नहीं किया, पर उल्टा ही हो गया उसके साथ।
और वो बहुत रोया वो कि मैंने परमेश्वर का इनकार किया है। पर मुझे विश्वास है वो जो उसके एक आंसू है ना, परमेश्वर ने अपने हाथ में संभाल के रखे होंगे कि मेरा बच्चा मेरे लिए इतना रोया है। जब पतरस ने खुद को शून्य किया तो परमेश्वर ने आगे चल के उसको श्रोमणि बनाया, उसको ऊपर किया। जैसे वो खुद था वैसे ही परमेश्वर की दया कृपा पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस के साथ हुई। जैसे पृथ्वी पे काम पतरस ने किए, प्रभु ने किए, इक्वली है। आप आगे भी हम देखेंगे उसको कि प्रभु ने कोई भेदभाव नहीं रखा उससे, पतरस में खुद में। आज जैसे भाई कहते हैं कि हमें क्यों वेट करना है कि धीरज बदल है तो हम प्रेयर में जाएंगे, क्यों हम लोग धीरज बदल के लिए यहाँ पे आते हैं क्या? नहीं ना, हम लोग यीशु के लिए यहाँ पे आते हैं। तो जैसे भाई ने कहा है कि प्रभु ने मुझे कुछ स्पेशल नहीं स्कोर किया है, सबको इक्वली दिया है उन्होंने। जब ब्रदर यहाँ पे खड़े थे, एकता सिस्टर यहाँ पे खड़ी थी, मैं यहाँ पे आज हूँ, कल और भी कोई यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये जगह हम सबके लिए है। जैसे भाई ने जब शुरुआत की थी मीटिंग की हम सबको सिखाने के लिए, तो भाई ने कहा था कि मैं आप सबको खड़ा करने के लिए हूँ यहाँ पे, मुझे कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कुछ करूं अपने लिए, नहीं, मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर का भी यही स्वभाव है। भाई को इतना ग्रेस क्यों मिला प्रभु से? मैं पूछती हूँ प्रभु से, तो वो मुझे एक ही बात बोलते हैं कि प्रिया उसने खुद को दिया है मुझे, तू भी अगर देगी तो तू भी पाएगी, क्योंकि जितना मैं धीरज से प्रेम करता हूँ उतना मैं तुझसे भी करता हूँ। प्रेज गॉड। एग्री करते हैं ये सब बातें में? प्रेज गॉड। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, वो सबको एक समान प्रेम करता है। वो जिस आँख से धीरज ब्रदर को देखता है उसी आँख से मुझे भी देखता है, मेरे बच्चों को भी देखता है। प्रेज गॉड। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। एक और देखेंगे प्रेरितों के काम 4:13। उन्होंने पतरस और यूहन्ना के साहस को देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रेज गॉड। उनके पास कोई डिग्री थी क्या? कोई डिग्री? MBBS थे, IIT के इंजीनियर थे वो लोग, डॉक्टर थे, किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर थे, कोई अंबानी टाइप कुछ था ना बेटा? प्रभु का एजुकेशन था उस टाइम पे। जो प्रभु के साथ थे वो एजुकेटेड थे, उनका हृदय का ज्ञान था, यहाँ का ज्ञान था, यहाँ का दोनों का ज्ञान था। सिर्फ वो लिखना पढ़ना वो सब ज्ञान नहीं होता है, लेकिन लोगों को समझना, प्रभु की बातें समझाना, वो गुड़ बातें। आजकल पढ़े लिखे भी प्रभु को जो एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे हमने धनी व्यक्ति देखे, उनके पास क्या कोई कमी थी क्या किसी चीज़ की? फिर वो क्यों ढूंढ रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे? क्योंकि अगर दुनिया की सोच सोचे तो जिसके बाद धन है वो खुश होना चाहिए, तो वो क्या ढूंढ रहे थे? क्यों आए थे प्रभु के पास? वो तो पढ़े लिखे एजुकेटेड थे ना, ये दोनों तो अनपढ़ थे। तो आज मैं भी इस बात में खुश हूँ क्योंकि मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। धन्यवाद है प्रभु का, और प्रभु ने मुझे चुना है, मैं इसके लिए खुश हूँ। प्रेज गॉड। पहले मैं बहुत सोचती थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे फैमिली में ना जितने भी मेरे बाल बच्चे हैं ना बहुत हाईली एजुकेटेड है। उस टाइम पे भी किसी ने 12th में रैंक कर, कोई 15 BCom ये सब क्लियर, मैं सिर्फ 10th तक की मैंने, वो भी घसीट के, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना अच्छी नहीं लगती थी वो चीज़। पर उसके बाद भी प्रभु ने मुझे इतना प्रेम किया कि मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। प्रभु ने मुझे चूज़ किया, और टोटली हमारी फैमिली में सबसे एजुकेटेड मेरे हस्बैंड हैं। जो खुद एजुकेटेड थी उनको हस्बैंड, हंसना नहीं चाहिए मुझे, बट उनको बहुत कम क्वालिफाइड हस्बैंड मिले, लेकिन मुझे ग्रेस के साथ मिला, क्योंकि उस ईश्वर ने इस ईश्वर को मेरे लाइफ में भेजा है। धन्यवाद प्रभु का। इसके लिए मैं डबल फेवर अपने ऊपर महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं डबल ब्लेस्टेड हूँ। उसकी बेटी और इनकी बीवी, दो ईश्वर है मेरे पास। प्रेज गॉड। एक और वचन निकालेंगे, प्रेरितों के काम 5:12 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। चिन्ह और अद्भुत काम।
प्रेरित के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एकचित्त होकर सुलेमान के ओसरे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें से जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। प्रेज गॉड। Praise God। क्या पड़ जाए? पतरस की छाया। वो कोई डॉक्टर था, कोई डिग्री थी उसके पास, जैसे हमने आगे देखा पहले वचन में कि वो अनपढ़ थे। था क्या कुछ उनके पास? कोई इंस्ट्रूमेंट लेके जाते होंगे वो अपनी कोठरी में, कोई ऑपरेशन थिएटर होगा उनके पास, लाइट एम्बुलेंस होगी, वो लोगों को ऐसे ऐसे काट काट के करते होंगे, नहीं ना? तो जैसे हमने भी वचन में सीखा है कि ये कुछ साधारण हाथ है क्या? नहीं ना? किसके हाथ है ये? यीशु के हाथ। यीशु के हाथ। तो हम लोग इन हाथों से सब कर सकते हैं। विश्वास है हमें, क्योंकि ये हाथों को भी बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। जैसे उसने खुद ने, जो स्त्री हमने देखा मत्ती में कि वो 12 साल से उसको जो बीमारी थी उसने अपना सब कुछ गवा दिया था। सब कुछ मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी नहीं। उसने कितनी परेशानी झेली होगी, कितना स्ट्रगल किया होगा, लेकिन उसके पास एक उम्मीद थी। वो उम्मीद थी यीशु, कि अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसका विश्वास इतना पावरफुल था कि जब उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ इतनी भीड़ में से, तो जब उसमें से सामर्थ्य निकली तो वो बात प्रभु को उस टाइम महसूस हुई, वो चीज़ कि मुझ में से कुछ निकला है। तो वो कैसे हुआ? उस स्त्री के उस विश्वास के द्वारा कि किसी ने मुझे छुआ है, किसने तो मुझे टच किया है, मुझ में से कुछ तो निकला है। जब उन्होंने चेलों से पूछा तो वो बोलते, क्या प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? कितने लोग भीड़ पड़ रहे हैं, कौन आपको बताएगा कि किसने आपको छुआ है? पर जब प्रभु ने उनसे पूछा कि किसने मुझे छुआ, तो वो आदम की तरह उसने ब्लेम गेम नहीं खेला। वो स्त्री जो तूने दी थी ना, वो उसने मुझे ये सुनाया, वो उसने तुमने मुझे ये वो किया, वो ये वो हो गया। नहीं, वो डरती हुई आगे आई और उसने कहा कि प्रभु मैंने तुझे छुआ है। प्रेज गॉड। तो जो हमें प्रभु से मिलता भी है ना, उसको आदर देना चाहिए कि प्रभु जो है ना, जो भी मुझ में है, जो भी मैं हूँ, वो तेरी ओर से है, मुझे मिला है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस हर एक चीज़ के लिए। स्त्री ने चंगाई पाई तो उसका उसने प्रभु को क्रेडिट दिया कि हाँ प्रभु, तेरी वस्त्र को छूने से मैं चंगी हो गई। जो प्रभु ने खुद ने चमत्कार किए थे जब वो पृथ्वी पर थे, पतरस ने जब वो चमत्कार किया, जो उसको वस्त्र की छाया से लोग ठीक होने लगे, तब परमेश्वर उनके साथ थे क्या? नहीं थे। वो पतरस किसकी मदद से कर सकता था? वो सब पवित्र आत्मा की मदद से, क्योंकि जैसे हमने पहले वचन में देखा कि वो लोग खड़े रहे तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा तो उनकी वजह से, उनकी ग्रेस की वजह से उन्होंने सब किया। प्रेज गॉड। तो हमें भी जैसे हमने सीखा है कि हमें भी रुके रहना है, हमें उतावली नहीं करनी है, हमें रुके रहना है कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, हमसे क्या बोलना चाहता है परमेश्वर। प्रेज गॉड। तो प्रभु अपने बच्चों में और खुद में कोई अंतर नहीं रखेगा। वो जैसे ग्रेस उनको थी वैसे हमें भी है, और आगे भी जो भी उनमें जुड़ेंगे ना, जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु उनको भी तृप्त करेगा। प्रेज गॉड। एक और वचन देखेंगे यिर्मयाह का 17 का 7 से 8। यिर्मयाह 17 का 7 से 8। पेज नंबर 909। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो,
और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया 44 का 3 और 4। यशाया 44 का 3 और 4। पेज नंबर 864। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होता है। प्रेज गॉड। भजन संहिता 1 का 3। पेज नंबर 654। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज गॉड। एक और वचन पढ़ेंगे लास्ट, भजन संहिता 119 का 97। पेज नंबर 747। हाँ, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। प्रेज गॉड। तो ये जो हमने एग्जाम्पल देखे यिर्मयाह का, यशाया, भजन संहिता, तो ये सोच परमेश्वर की हमारे लिए है। वो हमें कैसे मजबूत देखता है, एक पेड़ की तरह जो बहते हुए नालियों के यहाँ पे लगाया गया है। हम जैसे हमने सीखा है बहुत इस बारे में भी कि हम दुनिया से उखाड़े गए हैं। हम जो दुनिया में रोपे गए थे पहले, हम दुनिया के स्वामी थे पहले। अभी भी जो बहुत लोग दुनिया में जो रहते हैं उनको अपना मानते हैं कि हाँ वो हमारे गुरु है, लेकिन हमारा परमेश्वर ही हमारा गुरु है हमारे लिए, जिसने सब कुछ कर दिया। तो हम पेड़ दुनिया से उखाड़ के परमेश्वर के आंगनों में लगाए हुए हैं। तो जो देवदार का पेड़ रहता है, जैसे हमने सीखा है, और खजूर का पेड़, जितनी भी आंधियां तूफान आएंगे वो हिलते हैं, डुलते हैं, लेकिन वो झुकते हैं और जब तूफान चला जाता है वो फिर से बाउंस बैक हो जाते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं, टूटते क्यों नहीं है वो? क्योंकि उनकी जड़ मजबूत रहती है। तो आज जो बेस है, जो जड़ है, वो वचन है। अगर जिस व्यक्ति का, जैसे परमेश्वर ने हमें एक पेड़ के साथ कंपैरिजन किया है, तो अगर जिस व्यक्ति की जड़ मजबूत होगी ना, उसकी जड़ अगर बाइबल है ना, तो अगर जैसे नबियों के ऊपर भी वो थॉट्स आए, वो अनंत समझ आई, लेकिन वो उस पर चले नहीं, उसने उनको वचन के साथ उनको अदला बदली किया उन थॉट्स को, और वो उसमें स्थिर रहे। तो जैसे परमेश्वर हमें देखते हैं एकदम फ्लॉलेस देखते हैं, हमें फुलफिल देखते हैं कि हमें सब है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। जैसे मनन चल रहा है कि हम उसकी दुल्हन हैं, हमें कोई भी रिंकल्स पिंपल्स कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा मेकअप करने परमेश्वर खुद आने वाले हैं, हम इतनी ब्यूटीफुल हैं। प्रेज गॉड। अभी हमारा एंगेजमेंट पीरियड चल रहा है, लेकिन वो लेने हमें जल्दी आएंगे और हम सब उनके साथ चलेंगे। तो हमें अपनी बुद्धि चलानी है क्या? हमें खुद पे भरोसा रखना है क्या, या खुद के कामों पे? आज आप हॉस्पिटल में जाके देखेंगे ना, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में पहले बहुत बार गई हूँ, इवन ICU में भी कितने लोग कितने पैसे खर्च करके, जैसे हम लोग ऑक्सीजन के लिए भी धन्यवाद करना चाहिए हमें, दिन रात वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं ना, अपन मशीन का एक हाथ से क्या दोनों हाथों से भी नहीं उठा पाओगे, इतनी हैवी रहती है मशीन। और वो जो नसें नहीं मिलती है ना, वो जो बार बार वो नसें ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पे वो टॉर्चर होता है ना, जो वो बयान नहीं कर सकती हूँ मैं। जिनकी हड्डियों में मांस भी नहीं होता ना, वो उनको भी चलाने के लिए, उनकी सांस चलाने के लिए वो सब उनके ऊपर मशीनें लगाई जाती हैं।
कि जितना हम उनको बचा सके हम लोग उनको बचाएंगे, वो जितना सर्वाइव कर सके। पर हम परमेश्वर के बच्चे, हमें जीवन फ्री ऑफ चार्ज में मिला है। कोई उसने पैसे नहीं लिए हैं किसी भी चीज़ की, क्योंकि हर एक कीमत उसने क्रूस पे चुका दी है, वो पूरी कर दी है। हमें केवल धन्यवाद करके एक एक चीज़ के लिए परमेश्वर को अपने जीवन का मूल जानना है उससे और आगे बढ़ना है। हर एक बात में धन्यवाद करना है परमेश्वर का। मेरी अपनी बहुत सारी गवाहियाँ हैं, हर्ष की, आशीष की, हमारी खुद की लाइफ की। बहुत मतलब कैसे परेशानियाँ देख देख के हमें परमेश्वर में, पहले भी जब मैं बिलीवर थी, जैसे हमने बिलीवर और चेहरे में भी फर्क देखा है कि हमें केवल अपनी बकेट लिस्ट रख के परमेश्वर के साथ कि हाँ हम खुश हैं, हमारे पास सब है, तो हम सिर्फ बिलीवर नहीं बनना चाहते, हमें प्रभु का चेला बनना है। जैसे प्रभु को सुनने तो बहुत भीड़ आती थी, बहुत भीड़ आती थी, कहीं कहीं से आते थे लोग लेके, लेकिन सब उसके साथ रहते थे क्या? केवल कितने लोग रहे? 12, उसमें से भी 11 लॉयल थे। एक बंदा जो उसके साथ था उसने भी उसको डिच किया, और प्रभु वो भी जानते थे कि ये मुझसे क्या करने वाला है। उसके बाद भी उसको अंत समय तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तुझे नहीं करना चाहिए। नहीं, वो अगर अपनी बुद्धि पे चल रहा था तो प्रभु ने उसे चलने दिया। प्रभु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, प्रभु सिर्फ वो सब्र रखते हैं, हियाव रखते हैं कि हाँ वो यूटर्न होके आएंगे मेरे पास। तो हमें अपनी बुद्धि न चला के सिर्फ परमेश्वर, वो अगर 12 लोग सारे संसार में सुसमाचार फैला सकते हैं तो हम आज इतने लोग हैं, बच्चे बूढ़े काउंट करके हम 12 से तो ऊपर हैं। भले जो लोग नहीं आए हैं वो उनकी प्रायोरिटी है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट मुझे विश्वास है कि वो भी परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। जितना वो देंगे, जब भी वो देंगे परमेश्वर को, खुद को परमेश्वर उनको उसी टाइम से बढ़ाना चालू कर देगा। प्रेज गॉड। तो हमें परमेश्वर में बने रहना है और बढ़ते रहना है, क्योंकि हम उसी के लिए ही सृजे गए हैं। हम उसी में ही, परमेश्वर में ही बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं। बाकी दुनिया की तो अनाथ बुद्धि हमें, जैसे एलिया नबी को मजबूर कर दिया उसने ये सोचने के लिए कि मैं मर जाऊँ और ख़त्म कर दूँ खुद को, बस ये आखिरी है मेरा, तो वो हमें भी वैसे ही उत्साहेगा कि हाँ हमें सब यही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे कि जैसे हम लोग बीज का एग्जाम्पल देख रहे हैं, गर्भ और बीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। गर्भ में जैसे बच्चा अंश अंश करके बढ़ता है, जो भी यहाँ पे माएँ बैठी हैं मेरे साथ, मेरी बहनें, उनको पता होगा कि फर्स्ट मंथ से लेके 9 मंथ तक बेबी का बढ़ना कैसे होता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, हम लोग देख सकते हैं हमारा बेबी मूव कैसे करता है, क्या होता है उसके साथ, पूरा दिखाते हैं सोनोग्राफी में, इसमें सब पता चल जाता है। तो अगर जो हम खाते पीते हैं उससे बच्चे बढ़ते हैं, अंदर हमारे पेट में वो सिस्टम है अंदर। पर जब खाली अगर बच्चा नहीं बढ़ता है तो लोग, मतलब डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आपका बेबी ग्रो नहीं कर रहा है, आप अबॉर्ट करवा लीजिए। तो बच्चे का भी प्रॉपर बढ़ना बहुत मतलब मायने रखता है, नहीं तो वो बेबी आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सिर्फ हड्डियाँ बनेगी, ढांचा होगा तो वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उसके ऊपर मांस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम सिर्फ बिलीवर है ना, सिर्फ अपने लिए सोचेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो, मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी सैलरी, तो हम सिर्फ वो ढांचा ही बने रहेंगे हड्डियों का। थोड़ा सा भी कोई भी हवा का भी झोंका आएगा, कोई परिस्थिति आएगी, हम लोग टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। पर जब उस पर वचन का मांस चढ़ा रहेगा ना, उस पर वचन की बुद्धि से हम लोग चलेंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ते 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 हम लोग प्रॉपर ग्रो करेंगे और सही समय पे डिलीवरेंस होगा वो हेल्दी बच्चा। ये मेरी गवाही है आशीष की। जब डॉक्टरों ने मुझे बोल दिया था कि नहीं आपका बेबी नॉर्मल नहीं है, आप उसको अबॉर्ट करवा लीजिए, ये वो, उन्होंने वो थॉट्स डाले, मेरी बुद्धि को अनाथ किया। पर मेरी बुद्धि को प्रभु ने अनाथ नहीं होने दिया। उसने अपने 2 नबियों को भेजा जिन्होंने प्रार्थना की, और मैंने उनकी प्रार्थना पे विश्वास किया। मैंने सारी सिचुएशन परमेश्वर को दे दी।
तो आशीष हर्ष से भी ज़्यादा हेल्दी हुआ। और परमेश्वर का धन्यवाद, जितने लोग मुझे डरा रहे थे कि वो सीधा बैठ नहीं पाएगा, वो चल नहीं पाएगा, उसका बैकबोन प्रॉपर नहीं है, वो ब्लाइंडनेस को कभी फेस कर सकता है, उसके हाथ पैर नहीं होंगे प्रॉपर, लेकिन आज वो परमेश्वर में मजबूत है, उस देवदार के पेड़ की तरह मजबूत है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ यीशु है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का हर एक सिचुएशन में, जब मैं उसके साथ प्रॉपर ईमानदारी से थी भी नहीं, जब मैं परमेश्वर के पास सिर्फ अपनी बकेट लिस्ट रखती थी तो मैं से खुद भी नहीं बोलती थी, मैं सिर्फ सिस्टर को फोन करती थी, सिस्टर मेरी ये बकेट लिस्ट है, प्लीज आप प्रभु तक पहुंचा देंगे। मेरी बहन भी मुझसे इतना प्यार करती थी, बोलती थी हाँ सिस्टर मता ले, प्रार्थना करती ना। वो खुद भी करते थे, ब्रदर को भी बोलते थे, पापा को भी बोलते थे, और पापा भी बहुत प्यार करते थे मुझसे, अभी भी करते। हाँ हाँ वो प्रिया के भला ये नहीं रखता वो भला प्रिया के ये उसका प्यार भला प्रिया के ये तू बड़ी देश से मुझसे बहुत प्यार करते हैं पूरी फुल फैमिली। मैं धन्यवाद करती हूँ, मुझे बहुत ब्लेस्ड फैमिली मिली है। तो उन्होंने जैसे मुझे अकेला नहीं छोड़ा ना, अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो प्रभु भी हमें से किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेगा। हमें ये विश्वास होना चाहिए उस पर कि भले हम इस जहान में किसी का भी फेवर हमें ना मिले ना, पर अगर वो हमारे साथ है ना तो हम सब कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सब पॉसिबिलिटीज है करने की, क्योंकि उसने खुद भी अकेला हुआ। वो जितना टाइम अपने फैमिली के साथ था, लेकिन जब उसने चिन्ह चमत्कार किए ना तो वो अकेला था, उसके साथ सिर्फ चेले थे, कोई उसकी फैमिली नहीं थी साथ में। जब परमेश्वर ने अपना पहला चमत्कार किया काना देश में, जब उसने पानी के मटकों को सिर्फ हाथ लगाया, उन्होंने प्रेयर की और वो दाखरस बन गया। तो हम जो खाली है ना, अगर हम लोग वचन को छुएंगे, उसमें डूब जाएंगे, तो हम भी वो दाखरस बनेंगे। प्रेज गॉड। जैसे मिल्क का भी एग्जाम्पल ब्रदर ने बताया, अगर हम फुल एक बकेट में सिर्फ 1 स्पून डालेंगे ना शरबत का, तो उसमें टेस्ट ही नहीं आएगी, उसका कलर वाइट ही रहेगा, वो थोड़ी मिल्क रोज बन पाएगा। तो जितने हम हैं दिन रात उसी को मनन करें, हम उसको इतना भर लेना खुद में कि किसी और चीज की जगह ही ना बचे, वो भरता 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 जाए और भर के इतना भरे कि मेरा प्याला उमड़ के भर जाए। प्रेज गॉड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, प्रभु ने आज जितना मुझे दिया मैंने आपको बताया, आपके साथ शेयर किया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, आगे भी हम सबको परमेश्वर ने यहाँ पे खड़ा किया है। प्रेज गॉड। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। धन्यवाद परमेश्वर का। प्रेज गॉड।